विद्या पोद्दार हाउस पहुंचते ही बड़ा हंगामा कर देती है। विद्या घबराई हुई घर के अंदर पहुंचती है और यहाँ पे अरमान को ढूंढते हुए नजर आती है और घर वालों के सामने सख्त चेतावनी दे देती है कि अरमान को किसी की भी वजह से कोई भी परेशानी हुई तो वो उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है क्योंकि अरमान उसका फ़ोन तक नहीं उठा पा रहा है। लेकिन जैसे ही घर वालों से अरमान के बारे में पूछती है वैसे ही एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि अरमान ने दिशा पर हाथ उठाया है, आरोप लगाया है। ये सुनते ही विद्या का गुस्सा और भी ज़्यादा तुरंत बढ़ जाता है। वो तुरंत ही अपने बेटे के पक्ष में खड़ी हो जाती है और कहती है उसका पूरा का पूरा विश्वास है, उसके परवरिश पे उसे विश्वास है कि उसका बेटा किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता। वो बार बार चिल्ला और कहती है कि उसने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो किसी भी लड़की के कदमों में झुक जाएगा लेकिन कभी उसे हाथ नहीं उठाएगा। उधर पहले ही कई बड़े तूफान चल रहे होते हैं। अबीरा, अरमान, मायरा, मुक्ति। अरमान की बीमारी का सच पता चल चुका होता है। मायरा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है लेकिन उसके बावजूद भी अबीरा ये अरमान का फैसला लेने की उनको मुश्किलों का सामना करती हुई नज़र आने वाली है। और यहाँ पे अबीरा सोच लेती है कि उसके अरमान को अब उससे ही जीना सिखाना होगा। वहीं दूसरी ओर क्रिश की पूरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सच्चाई सामने आ चुकी है। दिशा ने पूरे परिवार अब ये बता दिया है कि क्रिश का एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर चल रहा है। ये सब पता लगने के बाद तानिया बड़ा फैसला ले लेती है। वो क्रिश से तलाक लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों इस समय पोद्दार हाउस में सबसे बड़ा मुद्दा तो अरमान पे लगा हुआ आरोप है। विद्या ने पूरे जोश के साथ बेटे का बचाव करना शुरू कर दिया है मगर तभी दादी सा उसी बीच रोकती है और गुस्से में दादी सा कहती है कि तुम्हारा लाडला बेटा दिशा पर हाथ उठा चुका है और इतना ही तुम्हारे लाडले ने दिशा पर हाथ उठाया है और इतना सब होने के बावजूद भी वो दिशा से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। दादी सा का कहना होता है कि अरमान को सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर उसे दिशा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दादी सा की ये बात सुनकर विद्या और भी ज़्यादा भड़क जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान कभी ऐसा कर सकता है। विद्या दादी सा की ये बात सुनकर ये तो समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं उसके बेटे अरमान को फंसाने के लिए कई बड़ी साजिश रची गई है। और तभी विद्या ये फैसला ले लेती है कि चाहे जो हो जाए लेकिन वो अपने बेटे अरमान को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। हालांकि सभी लोग उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उल्टा कई लोग तो विद्या को ही पुरानी गलतियों याद दिलाते हैं और एक एक करके उसकी खामियां गिनवाते हैं और इसीलिए विद्या का मुंह कुछ समय तक के बंद भी हो जाता है। लेकिन इन सब में विद्या हार मानने वालों में से नहीं है। उसी दौरान उसकी नज़र दिशा पे पड़ती है। दिशा किसी फ़ोन पर बात कर रही होती है। ध्यान से देखने पर विद्या को पता चलता है कि दिशा किसी और से नहीं बल्कि अपनी बुआ जी से बात कर रही है। ये सब कुछ देखते ही विद्या के मन में शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। बिना एक भी पल गवाए वो तेज़ी से दिशा की तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेती है। पहले दिशा कुछ समझ नहीं पाती आखिर विद्या उसके हाथ में से फ़ोन क्यों छीन लिया है और तब यही गुस्सा। विद्या कहती है कि अभी तुम अपनी बुआ जी से क्या बात कर रही थी, मुझे ज़रूर तुम्हारे फ़ोन में कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर मिल जाएगा। तभी दिशा पूरी तरह से घबरा जाती है। वो बार बार विद्या को रोकने की कोशिश करती है, अपने फ़ोन को छीनने की कोशिश करती है और तभी विद्या उसकी एक नहीं सुनती। दिशा का पूरा फ़ोन चेक कर लेती है लेकिन उसी वक्त वहाँ पे आर्यन पहुँच जाता है। जो विद्या सबूत निकालती है दिशा के फ़ोन से वो आर्यन भी देख लेता है। आर्यन जैसे ही वो सबूत देखता है उसके भी होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं।
वही ये सब कुछ देखकर आर्यन के भी होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। उसे समझ नहीं आता है कि वो किसका साथ दे, विद्या का या फिर अपनी पत्नी का। लेकिन उसने मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि अगर दिशा को कोई गलती की नहीं है तो वो अपना फ़ोन वापस क्यों लेना चाहती है, इतनी ज़्यादा बेचैन क्यों हो रही है। आर्यन यहाँ पे गैर कहता है कि विद्या सिर्फ फ़ोन चेक करना चाहती थी, लेकिन दिशा बार बार फ़ोन छीन रही होती है कि कोशिश कर रही होती है कि दिशा की ये हरकत आर्यन के मन में शक पैदा कर देती है। आर्यन भी सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई तो राज है जो कि दिशा सबसे छुपा रही है। दिशा लगातार फ़ोन वापस लेने की कोशिश कर रही होती है, जबकि विद्या किसी भी कीमत पर सच जानना चाहती थी। दूसरी तरफ आर्यन ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो जानता था कि सभी की नज़रों में वही आप सबकी नज़रें उसी फ़ोन पर टिक जाती है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि उस फ़ोन में कोई ना कोई राज छुपा है, अरमान को बेगुनाह साबित कर सकता है, दिशा की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। तो दोस्तों, यही कहानी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। नया मोड़ आने वाला है, जहाँ विद्या की जिद, दिशा को घबराहट और आर्यन की बढ़ता हुआ शक पूरे पोद्दार परिवार की ज़िंदगी बदल के रख सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।